आबादी से दूर एक छोटा सा जानवरों का गांव आबाद था। वहां बहुत सारे जानवर एक साथ हंसी खुशी रहते थे। सिर्फ एक जानवर ऐसा था कि जो खुश नहीं था, और वो था खरगोश, क्योंकि कोई भी उसे अपना दोस्त नहीं बनाता था। वहां जानवरों ने ग्रोह बनाए हुए थे। घासखोर जानवरों का ग्रोह, गोश्तखोर का अलग ग्रोह, और पत्ते और फल खोर का अलग ग्रोह। इत्तेफाक से खरगोश किसी ग्रोह का हिस्सा नहीं था, इसलिए सब उसे पालतू समझते, और वो था भी अकलौता। इसलिए वो बेचारा बहुत कोशिश करता कि कोई उसे अपने साथ शामिल कर ले, पर किसी को इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। वो बेचारा अपने आप से ही बातें करता रहता। इस वजह से कुछ कुछ चिड़चिड़ा भी हो गया था। एक दिन शहर में नए चिड़ियाघर खुलने की इजाज़त दी गई। चिड़ियाघर वालों को किसी ने इत्तला दी कि आबादी से कुछ ही दूर आपको जानवरों का एक गांव मिलेगा, जहां तकरीबन सारे ही जानवर हैं। अगर आप सारे गांव को कैद कर लें तो चिड़ियाघर फौरन शुरू किया जा सकता है। अचानक एक दिन जानवरों के गांव को चारों तरफ से घेर लिया गया। सब जानवरों को कैद करने के लिए गांव के चारों तरफ बांसों की चार दीवारी बना दी गई, और इन बांसों पर जाल लगाकर जानवरों के कहीं बाहर जाने के रास्ते को बंद कर दिया गया। ये सब काम करने में रात हो गई। चिड़ियाघर के मुंतज़मीन ने यह तय किया कि अभी काम रोककर घरों को चलते हैं। वैसे भी सब जानवर तो जाल की वजह से कैद हैं। कल सुबह गाड़ियां लेकर आएंगे और जानवरों को पकड़ पकड़ कर चिड़ियाघर ले जाएंगे। जब वो सब चले गए तो सब ताकतवर जानवरों ने कोशिश की कि जाल तोड़ सकें, पर नाकाम रहे। सब मायूस होकर बैठ गए। आखिर खरगोश बोला, अगर आप सब मुझसे दोस्ती करने का वादा करो तो मैं कुछ करूं। पर सब जानवर इसको बेकार समझकर बोले, हम पहले ही परेशान हैं, हमें और परेशान ना करो। खरगोश चुप हो गया, पर ज्यादा देर सबके परेशान चेहरे देखकर रह ना सका, और खुद ही उठकर जाल कोतरने लगा। जब वो दो चार रस्सियां काट चुका था तो सब उसकी तरफ मतवज्जा हुए और बोले, अरे तुम ये कर सकते हो, शाबाश, जल्दी करो, सुबह होने से पहले हम सब दूर निकल जाएंगे। खरगोश ने जाल कोतरना रोककर अपनी बात फिर से दोहराई कि अगर आप सब मुझे अपना दोस्त बनाएंगे तो मैं जाल काटूंगा, वरना मुझे तो चिड़ियाघर जाने में कोई परेशानी नहीं। कम से कम वहाँ और खरगोश तो होंगे ना। सब जानवर बोले, हाँ हाँ, तुम हमारे दोस्त हो, अब वक्त मत ज़ाया करो, जल्दी जाल काटो। खरगोश जल्दी से जाल काटने लगा, और सख्त मेहनत के बाद काफ़ी जाल काट लिया। बंदरों ने जाल को पकड़कर रास्ता बनाया, और सब जानवर जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगे, और चीतों की राह बनाई में एक नई सिमत भागने लगे। गैंडे जाल से निकलते हुए रास्ते में फंस गए। खरगोश गुस्से से बोला, कितना खाते हो यार, वजन देखो जरा अपना। फिर खरगोश ने मजीद जाल काटा, और गैंडे भी जल्दी से निकलकर बाकी जानवरों के साथ पीछे भाग गए। खरगोश वहां अकेला रह गया तो गुस्से से बोला, ये सारे मनहूस तो भाग गए मुझे अकेला छोड़कर, मैंने खामखा इनकी मदद की। इतने में चंद कैंगरू भागती हुई आई और खरगोश को बोली, सॉरी खरगोश भाई, हम आपको तो भूल ही गए, चलें हम आपको ही लेने आए हैं। एक कैंगरू ने जल्दी से खरगोश को उठाकर अपनी पॉकेट में डाल लिया और नए मुकाम की तरफ दौड़ पड़ी। सब जानवरों ने दूर जंगल में नए सिरे से डेरे डाले और हंसी खुशी रहने लगे। अब वहां खरगोश को बहुत आला मुकाम दिया जाता। उसने सबको कैद से रिहाई जो दिलाई थी। तो दोस्तों, नतीजा ये निकला कि किसी को भी कमतर नहीं समझना चाहिए। हर एक में कोई ना कोई खास बात जरूर होती है।